जी सुनील जी, आज की प्रेस वार्ता किसको देते हैं? सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले तो आपने प्रोटेस्ट कवर किया, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है हमारा कि भाई आज का जो प्रोटेस्ट रखा था वो क्यों रखा था, वो सरकार तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश की, हमने एफ के लिए एप्लीकेशन दी है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि भाई इस मुद्दे के ऊपर एक लाइन, एक ऐसा आदमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबकी दिल आज़ाराई करता है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई, क्योंकि किसी को माफ़ नहीं करता। हर 8-10 दिन के बाद कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम कर रहा होता है और जो भी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी हिंदुओं के ख़िलाफ़, कभी इसके ख़िलाफ़, कभी उसके खिलाफ ही बोलता रहता है। लेकिन इस बार तो इस आदमी ने हद कर दी कि इसने, जिसे हम मानते हैं कि भाई दो जहां अल्लाह ताला ने अगर बनाए तो वो हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए बनाए, अगर वो नहीं होते, जहां नहीं होते, लेकिन उनके खिलाफ भी इसने आज इस तरीके की बातें की। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ यहाँ के, खासकर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस से, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से और बड़े सलीके से इलेक्शन के अंदर जो है हिंदू मुसलमान किया, पहाड़ी गुज्जर किया, डोगरा कश्मीरी किया, सब कुछ करके अपने वोट बटोरने के चक्कर में लगे रहे। लेकिन आज इस मुद्दे पर एक उनके मुँह से दही जमाओ और एक जो है अल्फाज उनके मुँह से नहीं निकला। कुछ लीडर्स जिनको मैं यहाँ आपके विसात से मुखातब करना होकर कहना चाहूँगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कहाँ हैं? कहीं गाना शाना गा के अगर आप फ्री हो गए तो इसके ऊपर बात रखें, क्योंकि आपकी पार्टी और आप अभी इलेक्शन लड़ रहे थे और आपने जितना पोलराइजेशन हो सकता था उतना तो किया आपने, लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपको बात करने में तकलीफ होती है, आप बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहूँगा, जनाब आप कहाँ हैं? उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप कहाँ हैं? आप तो ज़रा सी बात पे भी आपका ट्वीट आ जाता है, लेकिन उन ट्वीटों पे ये जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके ट्वीट क्यों हाथ डगमगाते हैं, आप बात नहीं कर पाते। और इसके बाद में कुछ हमारे पहाड़ी लीडर और कुछ गुज्जर लीडर हैं हमारे पीर पंजाब रीजन के, मैं उनसे मुखातब होकर कहना चाहूँगा कि जनाब मुर्तज़ा खान साहब, वहाँ पर तो आपने बहुत बढ़िया पोलराइजेशन की, वहाँ पर हमारे एक पीछे सईद मुश्ताक बुखारी साहब, उनकी वफ़ात हो गई थी, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे और जन्नत में आला जगह तय फरमाए। उसको लेके सोशल मीडिया में कुछ बच्चों ने कोई कमेंट कर दिए तो आपने तो तूफान उठा दिया था। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी विसात से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की विसात से, मीडिया की विसात से मैं पूछना चाहता हूँ कि जनाब आज आपके मुँह में क्यों दही जमा हुआ है? क्या आप सईद बुखारी साहब को हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर समझते हैं? ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो आपने तो वहाँ के गुजरों को टेररिस्ट तक कह दिया कि भाई ये सईद, जो वो कोई सईद क्या नाम है उसका, पाकिस्तान का टेररिस्ट, ये उसके बरादरी से है, आपने ये भी कह दिया। लेकिन आज जब हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई और आपके मुंह से एक बात नहीं निकली, आप आज आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहाँ गई, आज आपके वो वीडियोज़ कहाँ गए? यहाँ से जाहिर होता है कि आपको सिर्फ पोलराइजेशन करना है, गुजर पहाड़ी करना है और अपने वोट लेने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, वहाँ के हमारे लीडर हैं NC के जावेद राना साहब, चौधरी अकरम साहब सोनकोट से, चौधरी शाहनवाज साहब सोनकोट से, मलिक इकबाल साहब, जुल्फ़कार चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब, इमरान साहब, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब और बीजेपी के तमाम लीडरशिप से, इंक्लूडिंग रविंदर रैना जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ से आप कहते हो जी हम भाई भाई हैं, तो आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? मैं चाहता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रविंदर रैना जी भी करके अपना स्टैंड क्लियर करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जावेद राना जी भी जो अपना स्टैंड क्लियर करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वहाँ के पहाड़ी लीडर, वहाँ के गुज्जर लीडर, यहाँ के हिंदू भाई हमारे जितने भी लीडर हैं, NC के हों, BJP के हों, अपना स्टैंड क्लियर करें। इसके ऊपर आपका क्या कहना? क्या आप आज के इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल हैं या नहीं हैं? क्या इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या आप जो है अपने आवाम को कहना चाहेंगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी की हमने रखी है, इसके अंदर मैं सिर्फ ये सवाल जो है यहाँ के लीडरशिप से पूछना चाहूँगा, और लीडरशिप से मैं कहना चाहूँगा कि जनाब, डिवाइड करने की जब बात आती है, जब वोट लेने की बात होती है, तब तो आप आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज जब आपको उस हस्ती के लिए बात करनी है जिसके लिए ये दो जहां बनाए गए, तो आपके मुंह में दही जमा हुआ और आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, पोलराइजेशन आप करते रहते हैं हमेशा और सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है आप लोग चुप हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ के डोगराओं को, यहाँ के कश्मीरियों को, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के सिखों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के गुजरों को, यहाँ के पहाड़ियों को, कि आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप दर्द दिल रखते हैं, आप इंसान हैं, आप अपने आप को इंसान समझते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर अपना बयान रखें, अपनी आवाज़ रखें, अपनी बात रखें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास, मैं कहता हूँ, वो धंधा ही आ गया हमारे लिए आगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन कर करके इस तरीके का जहर लोगों के जहन के अंदर घोल दिया है कि आज जो है मुसलमान हिंदू का दुश्मन बना हुआ, हिंदू मुसलमान का दुश्मन बना हुआ, गुजर पहाड़ी का दुश्मन बना हुआ, पहाड़ी गुजर का दुश्मन बना हुआ, डोगरा समझते हैं कश्मीरी ने लूट लिया, कश्मीरी समझते हैं हमें डुबाने वाले डोगरा हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बीज बोया हुआ है। आज उस बीज की कटाई के लिए जो हमें देख रहे हैं। दूसरी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी मकसद है, मैं आपकी विसाल से पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि यहाँ अगर किसी बच्चे ने अगर फेसबुक पर कोई कमेंट लिख दिया तो उस पर UAPA लग जाता है, और ये एक मलून, एक ऐसा आदमी जो कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर रहा है, सारा आम दिन को जो है वो मीटिंगें करता है और प्रोग्राम्स के अंदर चीज़ें करता है और नेशनल मीडिया उसको चलाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई UAPA के अंदर क्यों नहीं हो रही है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? एक FIR लगा देने से आपका पीछा नहीं छूटेगा, इसको अरेस्ट करिए। और जिस तरीके से, जिस तर्ज अमल से जम्मू कश्मीर के बच्चों को आपने पिछले 5-5, 6-6 साल से जेलों के अंदर बंद रखा हो, उस तरीके से इसको बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।